हालेलुया। आज की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ और आज की प्रार्थना में हम पहले वचन को जाएंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। आइए हम अभी वचन की ओर जाएंगे और आज के वचन के लिए देखेंगे जो मरकुस लिखे सुसमाचार उसका चैप्टर 8 और वर्स 34। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रभु के पीछे होना चाहते हैं, यीशु मसीह के पीछे होना चाहते हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह की बात को कैसे मानूं? उसने जो किया है मैं कैसे कर पाऊंगा? जो वो उस दिन जो अपनी सेवकाई के दौरान में था, प्रभु यीशु मसीह जो इस धरती पर था, अपनी मिनिस्ट्री में कर रहा था, उस समय में वो कुछ चेलों को और भीड़ जो थे उन सबों को पास बुलाकर वो कहा, सिर्फ चेलों को नहीं कहा, जो भीड़ भी थे उन सबों को पास बुलाकर क्या कहा वो, अगर जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। बहुत से बार आप ये करते होंगे कि आप ट्राई करते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए 2-3 बार आप उसके वचन को मानते हैं, जैसे प्रभु ने माफ किया आप भी माफ कर पाते हैं। प्रभु जैसे कि वो कहता है कि तुम एक दूसरे को प्रेम करो, आप प्रेम करते हैं। ये 2-3 दिन रहता है, उसके बाद फिर से आप में गुस्सा आ जाता है, आप गुस्से होते हो और क्या होता है कि आप चिड़चिड़ेपन में चले जाते हो, प्रभु के वचन याद नहीं आता है, हमारे दिल में नहीं रहता है और उसके बाद हम प्रभु के पीछे चल नहीं पाते। पहली बात ये है कि आप प्रभु की यीशु मसीह के पीछे कैसे चल पाओगे? वो तो खुद वचन है, अगर उसके पीछे चलना है, अब तो वो हमारे आंखों के सामने दिखी रीति से नहीं रहता है। अगर आपको उसके पीछे चलना है तो उसके वचन को मानना है, क्योंकि वो खुद वचन है। पहला बात ये है। और जो दूसरा कि कैसे चल पाओगे प्रभु यीशु मसीह के पीछे, कि तुम कैसे चल पाओगे प्रभु यीशु मसीह के पीछे, जो प्रभु ने उस दिन जो भीड़ थी, भीड़ को बुलाया और अपने चेले को बुलाकर कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे। फर्स्ट तो आपका इच्छा होना चाहिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। क्यों चलोगे? ये भी तो रीजन होना चाहिए कि आप, और वो क्यों बुला रहा है आपको, कि उसके पीछे ही होने के लिए। प्रभु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है और उसके सिवा तुम पिता की ओर पहुंच नहीं सकते। कि जो कोई भी अगर उसको देखकर नहीं जाएगा तो कोई भी मनुष्य परमेश्वर की ओर नहीं पहुंच सकता। और प्रभु यीशु ने ये बात स्पष्ट रीति से कही, अगर तुम्हें मेरे पीछे होना चाहिए तो पहले आप तो ये करना है कि खुद को इनकार करना है, और दूसरा ये है कि अपना क्रूस उठाकर चलना है। खुद का इनकार ये होता है कि जो डिजायर हमारा रहते हैं, जो हमारा इच्छा रहते हैं, उसको आपको मना करना है, ना बोलना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे शौक है वीडियो गेम खेलने के लिए, मेरा मन चाह रहा है, लेकिन मैं उसे मना करूंगा क्योंकि ये मेरा शौक है। और अगर मैं कि ऐसे काम करूंगा जो मेरा अभिलाषा है, जैसे मैं जाऊंगा और एक ऐसे मूवी देखूंगा मतलब कि जुआ में, सट्टा में पैसे लगाकर उड़ा दूंगा, ये मेरा शौक है। और ये मनुष्य का शौक है, जो शरीर का इच्छा को जो मारता है, जो शरीर की इच्छा रहते हैं, चाहे आप में देश हो, क्रोध हो, इच्छा हो, ये सब रहता है। अपने आप को इनकार करना है।
अपने डिज़ायर को मानना है। अपने आप को इनकार करना मतलब अपने डिज़ायर को मानना है। कई बार हमारा डिज़ायर रहता है कि ये हो जाता, इसको मैं पाल लूँ, वो मेरे लिए वो पागल है, उसको मैं पाल लूँ। और शरीर का अट्रैक्शन होता है, वो भी शरीर का डिज़ायर है। ये डिज़ायर है जो आपको किल करना पड़ेगा, अपनी इच्छा को मानना पड़ेगा, खुद का इनकार करना पड़ेगा। नहीं, ये जीवन प्रभु यीशु मसीह का है, इसमें मैं अब जीवित नहीं हूँ, मेरे खुदा मुझ में जीवित है, ये आपको बोलना है। और अपना क्रूस का मतलब क्या है? जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण दिया, उस समय में वो सारी पाप को अपने ऊपर ले लिया था इस जगत के। यानी जो तुम्हारा पाप है, मेरा पाप है, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया है। आपको क्रूस को देखना है कि आपका पाप माफ किया गया है। कई बार शैतान ऐसा करता है कि आपकी पिछली बातों को आपकी याद में दिलाता है वो, कि तुम्हारे मन में वो डाल देता है और तुम प्रार्थना करने नहीं बैठ पाते हो। तुम्हारे मन में वो डाल देता है, तुम घुटने में आ नहीं पाते हो। तुम्हारे मन में डाल देता है, तुम वचन को नहीं पढ़ पाते हो, क्योंकि जो पिछला गलती तुम किए हो उसका वो रिमाइंड में लाता है कि तुम्हें वो डिस्टर्ब करे, तुम्हें वो रास्ते से, प्रभु यीशु मसीह के रास्ते से वो निकाले। तुम्हारा पाप माफ किया गया है, मेरा पाप माफ किया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सारा पाप को माफ कर दिया है। बहुत से लोग ये सोचेंगे कि पाप क्या है भाई, झूठ बोलते हुए तो पाप है, लड़कीबाजी करते हुए ये भी पाप है, चोरी करते हुए ये भी पाप है, विश्वास नहीं करते ये भी पाप है। ये है पाप। और जो पाप का भुगतान है, जो बचपन से एक छोटा लड़का भी झूठ बोलता है, क्या वो पाप नहीं करता? करता है। और जब वो बड़ी हो जाता है, वो रियलाइज करता है, जान पाता है ये झूठ बोलना पाप है, अच्छी बात नहीं है, ये चोरी करना अच्छी बात नहीं है, लड़कीबाजी करना अच्छी बात नहीं है, जुआ में पैसा लगाना अच्छी बात नहीं है, दारू पीना अच्छी बात नहीं है। ये सब पाप है जो कहीं ना कहीं हर एक मनुष्य किया है। चाहे आप दारू नहीं पीते हो, आप झूठ बोलते हो, चाहे आप जुआ नहीं खेलते हो, आप दूसरे की धन को चाहते हो, अपने ऑफिस में गोलमाल करते हो, पैसे कैसे आए दूसरे तरीके से ये सोचते हो, ये भी पाप है। तो सारा पाप का दाम तुम्हारा मेरा प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया उस क्रूस पर। ये आप जब क्रूस पर देखोगे और अपना पिछला जीवन को देखोगे कि आप प्रभु यीशु मसीह की लहू से अपना पाप को माफ किए गए हो, तो आपका बोझ हल्का होगा। तब आप प्रभु यीशु मसीह के वचन के पीछे चल पाओगे, उसके कहा हुआ हर एक वचन के ऊपर आप चल पाओगे। पवित्र आत्मा तुम्हें मदद करेगा कि प्रभु को वचन को तुम्हारे दिल में लाए, कि तुम्हें याद आए। पहले तो तुम्हें भी काम करना पड़ेगा कि तुम वचन को पढ़ो, अपने आप को इनकार करो। जैसे समय बर्बाद मत करते हुए वचन को पढ़ना, प्रार्थना में लगाना समय को। बहुत से काम रहते हैं, उस काम के चक्कर में हम प्रार्थना को भूल जाते हैं, वचन पढ़ना भूल जाते हैं। प्रभु नहीं चाहता ये सब। अपने आप को इनकार करना मतलब अपने डिजायर को मानना, चाहे वो बुरी हो और चाहे वो व्यस्तता के जीवन भी हो। प्रभु के लिए तुम्हारा समय होना चाहिए, तब तो तुम जान पाओगे। एक व्यक्ति को अगर जानना है, उसके साथ तुम्हें समय बिताना पड़ेगा कि वो कैसा है। बोलने से नहीं होगा, करना है। और उसके पीछे अगर कोई व्यक्ति नहीं आएगा तो वो परमेश्वर को नहीं पा सकता, क्योंकि वही एकमात्र रास्ता है तुम्हारे मुक्ति का, तुम्हारा उद्धार का, तुम्हारा मोक्ष का। इस धरती पर तुम 80-90 साल बिता दोगे, अगर तुम्हारा आत्मा नष्ट हो जाए
उसके फायदा क्या है? चाहे तुम इस धरती पर बहुत से पैसे कमा लोगे, अगर तुम्हारा परिवार उद्धार ना पाए तो किस काम का उस पैसे का? और अगर तुम चाहते हो प्रभु यीशु मसीह के पीछे होना, तो अपने आप को इनकार करना सीखो। सुबह जल्दी उठना, नींद को इनकार करना, प्रभु के सामने घुटने टेक कर बैठना, वचन पढ़ना। अपने आप को जितना इनकार करोगे, अपने आप को जितना हावी होने नहीं दोगे, परमेश्वर तुम्हारे जीवन पर उतना काम करेगा। और जब कोई पाप, तुम्हारे पिछली गलती, पिछले पाप तुम्हें याद आए, तो एक काम करना कि तुम प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस को देख लेना कि तुम्हारा पाप वो 2025 साल पहले चुका दिया है सारा खून से। वो तुमसे प्रेम करता है। प्रभु इस वचन से तुम्हें आशीष करें। अभी मैं सबों के लिए प्रार्थना करूंगा, और जिस स्थान में तुम्हारा कोई तकलीफ है, बीमारी से ग्रसित हो, बाय फेथ तुम उस जगह पर हाथ रखो। प्रभु के कूड़े खाने से तुम चंगे हो चुका हूं, हम चंगे हो चुके हैं, और बीमारा हमारा नहीं है, बंधन हमारा नहीं है, ना गरीबी हमारा है, नहीं है। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूं। प्रभु, हर एक बंधन टूटे, हर एक बंधन टूटे यीशु नाज़री के नाम से। प्रभु, मन की आंखों को खोल दे खुदावंत, अपने आप को इनकार करे खुदा, सारे डिजायर को जो आपके करीब आने से रोकता है खुदावंद, ऐसे डिजायर को मैं नकारता हूँ यीशु नाज़री के नाम से। उन्हें न्यू कर दे खुदावंद, न्यू कर दे खुदावंद। हर एक बंधन टूटे, हर एक बंधन टूटे, हर एक बंधन टूटे। आलसी के मन दूर हो यीशु नाज़री के नाम से। व्यभिचार की आत्मा दूर हो यीशु नाज़री के नाम से। व्यभिचार की आत्मा छोड़ यीशु नाज़री के नाम से। व्यभिचार की आत्मा छोड़ यीशु नाज़री के नाम से। नशे की आत्मा छोड़ यीशु नाज़री के नाम से। नशे की आत्मा छोड़ यीशु नाज़री के नाम से। जो लोग खुदावंत विश्वास के साथ अपने जो तकलीफ है उस जगह पर हाथ दिए हैं खुदा, आप उन्हें चंगा कीजिए खुदावंत। यीशु नाज़री के नाम से मैं चंगाई को घोषणा करता हूँ। चंगे हो जाए यीशु नाज़री के नाम से हर बीमार। उठो यीशु नाज़री के नाम से। प्रभु, आप उन्हें संभालें खुदावंत। हर एक बंधन टूटे, छू लें खुदावंत, छू लें खुदावंत। आप छुएं खुदावंत। पवित्र आत्मा टच करें, पवित्र आत्मा टच करें। टच टच लो, टच लो, टच करें खुदावंत, टच करें खुदावंत। एक आग आए उनके जीवन पर, एक आग आए उनके जीवन पर। प्रभु जी कार्य करें खुदावंत। आंखों को खोल दे खुदा, सच्चे परमेश्वर को जान पाए खुदावंत। आत्मा को ना हराए खुदावंत। आपको पालें खुदा, शानुग्रह करें खुदावंत। टच करें होली स्पिरिट, जीवन को बदल ले खुदा। जीवन बदल जाए, जीवन बदल जाए यीशु नाज़री के नाम से। जीवन बदल जाए। प्रभु, दीर्घायु प्रदान करें खुदावंत, दीर्घायु प्रदान करें यीशु नाज़री के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू।